Hello everyone. Once again I'm here with another video. Today I'm going to discuss about stats, which is not only important for a maths student, but this is equally important for economics and geography as well. Any student from class 11 of any board can use this video. Actually, I'm going to explain about measure of central tendency here in this video. So very first topic is arithmetic mean. You know, there are three different type of questions which may come for this topic. One is arithmetic mean, or simply average or mean, which is called finding mean if individual data are given. Again, finding mean when frequency array there. And finally, group data or frequency distribution. Okay, now? So let us talk about very first one, individual data. Suppose individual data are given like first 5 natural number, first 10 even numbers or something else, and you are asked to find out mean of that particular data, right? So there is very simple one. If individual data are there, then use the formula mean equals to sum of observation. Suppose these observations are x1, x2, x3, something like that, xn, divided by number of observation, how many observations are there, right? Like for example, if you are asked to find out mean of first 5 natural number, then obviously first 5 natural numbers are 1, 2, 3, 4 and 5. So your answers will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by number of observation, that is 5 individual data are there, right? Observations are there, so divide by 5. So in this way, this is just simple one, right? इसी में एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस दे देता है आपको कि सपोज किसी ने गलती से 15 के जगह पे 25 ऐड कर दिया था, व्हाट विल बी द करेक्ट मीन, राइट? सो ऐसे में आपको क्या करना है, फर्स्ट में ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लो बाय यूजिंग फॉर्मूला मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे सम निकल जाएगा. उसके बाद जो आपने इनकरेक्ट डेटा डाल दिया है उसको माइनस करो एंड जो करेक्ट है उसको प्लस कर दो, है ना? एंड देन मीन का ये वाला फॉर्मूला यूज करके करेक्ट मीन आप निकाल पाओगे. एक तो एक सिंपल सा है. दूसरा है फ्रीक्वेंसी एरे. अगर आपको एक क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी डेटा है, 2 कॉलम्स आर गिवन, है ना? एक क्लास मिड वैल्यू के लिए, क्लास मार्क के लिए, और दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, राइट? तो उसको समझने के लिए ना आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आप देख लेना. इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप डेटा का मीन हम फाइंड करके आपको वो भी हम समझा देंगे कि आप कैसे कर पाओगे, राइट? है ना? सो आपको पता है कि जो मीन हम फाइंड करते हैं नॉर्मली 3 डिफरेंट वे से फाइंड करते हैं, राइट? वन है डायरेक्ट मेथड, दूसरे को बोलते हैं डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड, है ना? इसको शॉर्टकट मेथड भी आईसीएसई बोर्ड में बोलते हैं, राइट? एनओएस में भी शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, है ना? एंड तीसरा जो होता है और वो होता है स्टेप डेविएशन. तो आपको फर्स्ट में मैं डायरेक्ट मेथड दिखाने जा रहा हूँ एंड देन डेविएशन एंड स्टेप डेविएशन, राइट? तो आप देख लो. सबसे पहले सपोज ये क्वेश्चंस इस तरह का क्वेश्चंस होगा आपको. क्लास इंटरवल्स आर गिवन लाइक 0 to 10 और विचेवर नंबर में भी, राइट? एंड सम करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जाते हैं. सो वेरी फर्स्ट आपको थर्ड कॉलम बनाना है और वो होता है x के लिए, या m भी लिखते हैं ना आईसीएसई में, ज़्यादातर m मिड वैल्यू लिखते हैं, m लिखते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज, x m कुछ आप लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये आपका मिड वैल्यू हो गया. ये कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू? तो सबसे पहले ना ये दोनों को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है.
दैट मीन्स इन फैक्ट क्या होता है मीन वैल्यू, दिस इज द नंबर विच कम्स एग्जैक्टली इन बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, राइट। सो इन दिस केस ये आपका हो जाएगा 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, है ना। सिमिलरली 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15, है ना। तो ये वाला ना एक आपको ट्रिक मैं दिखाता हूँ। आप देखो कि डिफरेंसेस जो है वो 10 का है, या जो भी डिफरेंस होगा इन डिफरेंट क्वेश्चंस, वो वाला डिफरेंस को ना ऐड करते जाना, तो आपका नेक्स्ट वाला मिड वैल्यू पता हो जाएगा। लाइक डिफरेंस यहाँ पर 10 का है, मैंने 10 ऐड किया, 5 + 10 15 + 10 25 + 10 35 + 10 45 + 10 55, है ना। ऐसे करके आप +10 65, अब चेक कर लेना, लास्ट वाला चेक कर लेना। देखो 60 + 70 130 डिवाइडेड बाई 2 65 होता है ना। तो इस तरह से आप चेक कर लेना। ये हो गया आपका मिड वैल्यू का कॉलम। ये ध्यान रखना है कि आप विच एवर मेथड यूज, आप डायरेक्ट करो या डिविजन या स्टेप डिविजन करो, आपको ये फाइंड जरूर करना पड़ेगा। मतलब दिस इज अ कंपल्सरी, है ना। आपको हर मेथड में ये फाइंड करना है। उसके बाद अब बताते हैं, मैं बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी एरे का, अनग्रुप डेटा का, राइट। तो उस समय में देखो अनग्रुप डेटा ये कैसा होता है, आपको ये वाला नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा, ये डायरेक्टली ये दो कॉलम देगा, एक देगा फ्रीक्वेंसी के लिए और दूसरा देगा क्लास मार्क या मीड वैल्यू के लिए। बस ये वाला बन गया, ये वाला क्वेश्चन दे दिया ना, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरे मेथड से करना। फ्रीक्वेंसी एरे का क्वेश्चन है और उसको जिस मेथड से आपको करना है उस मेथड से करना है, राइट। समझ रहे हैं ना। हाँ, ये बस सेम है। ये वाला डेटा क्यों है, क्योंकि ये निकालने के लिए, समझ गए ना। तो फ्रीक्वेंसी एरे में भी आपको वही चीज करना होगा। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट बाय डायरेक्ट मेथड। पहले अब हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड को, देखेंगे डायरेक्ट मेथड को, ठीक है ना। इसमें एफ फाइंड करते हैं हम लोग। क्या फाइंड करते हैं, एफ फाइंड करते हैं। अब एफ में क्या होता है, f × x, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करते हो तो 5 × 4 = 20, है ना। मल्टीप्लाई करना है, 15 × 7 = 175, 25 × 10 = 250, राइट। 15 × 25 तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 and 7 52, है ना। तो इस तरह से आप सारे को मल्टीप्लाई कर लेना और इसके बाद समीशन एफ कर लेना है। दैट मीन्स ये जितना भी मल्टीप्लाई करके दोनों आएगा, इसको आप ऐड कर लो। आफ्टर एडिंग दिस यू नीड टू ऐड वंस अगेन समीशन एफ, है ना। दैट मीन्स एफ वाले कॉलम पे जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसको आप ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद मीन का फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट मेथड में समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। बस अब ये वाला जितना भी आएगा ना समीशन एफ एक्स, उसको डिवाइड कर देना है समीशन एफ से, और इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड से आप कैलकुलेट कर पाओगे मीन को, ठीक है ना। वंस अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, दिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बट अगर आप यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड इफ यू आर इन क्लास 11, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, because especially I want to talking about the ICSE student। उनके ICSE में आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा क्लास 11 का और क्लास 12 का, तो उसमें जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना। उसमें एक क्वेश्चंस मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से आना है, 100% आना है आपको 6 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी का क्वेश्चंस, है ना। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरा मेथड दिखाने जा रहा हूँ। अब मैंने कहा ना कि आपको ये वाला निकालना ही पड़ेगा, एक्स वाला तो निकालना ही है, ये नहीं पड़ेगा। तो अब हम दूसरा जो मेथड हम करने जा रहे हैं, उस मेथड को हम लोग कहते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग उसमें, उसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, है ना, या इसको एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, बिकॉज एक ना सबसे पहले हम लोग एक एज्यूम्ड किया हुआ, माना हुआ एक मीन ले लेते हैं जिसको ए से एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अब ये कैसे लेते हैं, वेरी सिंपल है। आप देखो इसको ना,
देखो फर्स्ट वाला जो क्लास है उसका लोअर लिमिट जैसे यहाँ पे 0 है एंड लास्ट क्लास का अपर लिमिट यहाँ पे 70 है। देखो 70 है, ये 70 और 0 को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो। एकदम आसान तरीका है आपके जी मीन लेने का, ठीक है। तो आप 0 और 70 को ऐड करते हो तो 70 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा। मैंने 35 एज यू मीन ले लिया। एक तरीका ये है। दूसरा है रैंडमली आप बीच का एक कोई नंबर चूज कर लो, बीच का होना चाहिए। देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 को है, 3 इधर से माइनस करो, 3 से उधर से माइनस करो तो बीच का एक नंबर 35 आ जाता है। ऐसे आप 30 भी ले लोगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, लास्ट में आंसर सबका सेम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालें, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्या होता है, ये होता है x माइनस ए, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो ये आपका x वाला कॉलम है, ये सारे नंबर से माइनस करना है 35 को। x माइनस ए, x दिस इज 5 माइनस 35, जैसे यहाँ पे हो गया माइनस 30। ध्यान देना है कि ये स्मॉलर नंबर है सो इससे नेगेटिव आएगा। 15 माइनस 30 कितना होगा, 15 माइनस 35, सॉरी 15 माइनस 35 20, राइट, माइनस 20। 25 माइनस 35 माइनस 10 0 एंड ये वाला ना सेम आता है आपको 10 20 30, बस पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट वाला कॉलम जो हम बनाते हैं और वो होता है f इंटू डी का, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, ये वाला एक कॉलम हम बनाते हैं। देखो रिकॉल करो कि डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स करते थे, यहाँ पे एफ डी करते, बस इतना का डिफरेंस है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। आप मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देख 4 3 जा 12 माइनस 120, 7 2 जा 14 माइनस 140, 10 इंटू 10 माइनस 100, ऐसे करके आप सबको मल्टीप्लाई कर लेना। 8 2 जा 16 160 एंड 5 3 जा 15 150। ये ध्यान रखना है, आप जानते हो ये सब जो नेगेटिव वाले हैं ना उसको एक साथ में ऐड करते हैं, तो नेगेटिव वाले को एक साथ में ऐड करोगे तो ये होगा 100 प्लस 100 प्लस 100 300 40 एंड 20 60 माइनस 360 है आपका। एंड पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड करते हैं। पॉजिटिव को ऐड करोगे तो ऐड करके देख लो, आपका 100 200 300 410 आएगा, तो ये हो गया 410, राइट। ये हमने निकाल लिया। अब हमें एक फार्मूला यूज कर लेना है। तो फार्मूला क्या होता है जानते हो, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना आप। x बार दैट इज मीन ऑफ x इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ये एज्यूम मीन मेथड के लिए फार्मूला होता है ना, ये ध्यान में रखना है। अब आप इसका वैल्यू डाल दो, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने समीशन निकाल दिया, समीशन एफ डी निकाल दिया, कितना आया, तो ये है आपका माइनस 410 माइनस 360 है ना। इसको माइनस कर लो तो 410 50 आ जाएगा, राइट। ये आपका एक पॉजिटिव है, ये 50 आ गया। अब इसका वैल्यू डाल दो, ए का वैल्यू है 35 प्लस 50 आया, ये वाला समीशन एफ डी ओवर ये वाला जो फ्रीक्वेंसी इसका ऐड करके देख लो जितना है, 8 5 13 23 5 28 38 48 50 55 59, ऐसा कुछ नंबर है, राइट, 59 है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 59 लिख दिया। एंड देन इसके बाद ये वाला कैलकुलेशन आपको कर लेना है। ये वाला कैलकुलेशन आप कर लेते हो तो आपका ये अरिथमेटिक मीन निकाल लोगे आप डेविएशन मेथड से, ठीक है ना। एक और मेथड है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं है, आप एक ही वीडियो में आपको तीनों मेथड मिल जाएगा। एक और मेथड है और उसको हम लोग बोलते हैं, देखो मैं थोड़ा सा देखो इसको खाली हटा रहा हूँ, ध्यान दो। ये वाला मैंने छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग इस मेथड में, हाँ इन दिस मेथड आपको देखो, आप अभी वाला जो हम लोग करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं ना। अब ये स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं,
हम एक और कॉलम बनाते हैं स्टेप डिविजन के लिए, डी डैश। वो क्या होता है, x माइनस ए ओवर सी। ये सी क्या होता है, ये x माइनस ए तो ये वाला निकाल लोगे आप, समझ चुके हो राइट, है ना। और सी क्या होता है, सी होता है क्लास साइज, इसका डिफरेंस है, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना 0 to 10 या 0 to 10 है ना, 10 30 40 मतलब 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा है कि जो आप डिविजन निकालते हो ना उसको डिवाइड कर देना है डिफरेंस से। जैसे यहाँ पर -30 या 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया -3 -2 -1 देन 0 1 2 and 3, बस इतना ही है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी इनटू डी डैश डेविएशन आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, देख लो आप फ्रीक्वेंसी है और डी डैश है, मतलब इसको डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप वही वाला मेथड कर दो, 4 3 जा 12 माइनस 12 7 2 जा 14 माइनस 14 देन 10 1 जा 10 माइनस 10 देन 15 0 0, इसके बाद 10 into 1 10 and then 8 into 2 16 and then finally 5 3 जा 15। तो इस तरह से आपने फिर वही चीज करना है, नेगेटिव वाले को एक साथ करना है, नेगेटिव वाले को एक साथ करते हो तो कितना होता है 10 20 30 and 6 36, ये माइनस में आएगा, ये वाले को ऐड करो तो कितना होता है 16 10 26 और 5 31 10 41 41 आता है राइट। अब इसको आप ऐड करो, सबमिशन करो, ये तो करना ही है आपको, एफ डी डैश राइट। कितना आ गया तो 41 माइनस 36 कितना आता है, तो ये है आपका 5। अब यहाँ पे देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मीन के लिए, x इक्वल्स टू x बार इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी डैश ओवर समीशन एफ इंटू सी, बस यही इंटू सी जो हो जाता है ना, यही डिफरेंस कर देता है डेविएशन एंड स्टेप डिविजन का। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा एज्यूम मीन आपका कितना है 35 प्लस आप यहाँ से इसका वैल्यू डाल दो 5 ओवर जो भी है यहाँ पर 59 है इंटू 10 और इसको सॉल्व कर लेना है 35 प्लस 50 ओवर 59 है ना। अब इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, जोड़ो, बस यही आपका ये होगा। सो ये तीनों मेथड से मैंने ये आप अगर आप बार बार देखोगे उसको और तो समझने की कोशिश करो, आपको जरूर समझ में आएगी। कहीं पे अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेरीज अगर आपके दिमाग में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसको कर सकते हो। अगर आप फेसबुक में हो, अगर अच्छा लगता है आपको और फेसबुक में हो तो लाइक करो, कमेंट करो और उसको फॉलो कर लेना और अगर कर लेना। वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द न्यू वीडियो continuing the same measure of central tendency with median. Till then, bye bye.